दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूं। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूं। तुम सा न कोई लगे प्यारा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूं। तुम सा न कोई लगे प्यारा। दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। ओम शांति। आज 17 सितंबर 2020। आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। तुम्हें इस संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की कराते हैं। बाप आते ही हैं, पुरुषोत्तम युग की स्थापना करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। फिर कौन है वे? ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण। ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर। ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ
परंतु स्वर्ग क्या चीज ये समझते नहीं। आपे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते, तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था। इनों की राजाई थी, फिर बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में हो। कहते भी अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे ना, कलयुग में है। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। भले बाबा कहते कितना प्रेम से, भले प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाबा से आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए। अभी ये है रौरव नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते? बाबा पूछते कौन बनाता कांटा? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल। जंगल में जानवर बिच्छू आदि होते हैं, क्या करते वो? दुख देते। सत्युग में फिर कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो फिर बहुत बातें लिख दी, जैसे कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। अब बाबा ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाबा को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता। बाकी सब हैं साकारी, इनको कहा जाता है इनकारपोरियल गॉड फादर। शिव बाबा है निराकार, इनकारपोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, कहाँ? परम धाम में, जहां बाप भी रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। किस बात में कल्याण है? बाप को याद करो, मन मना भव, बस। बाबा का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है, मिलना ही है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी होना है। अमरपुरी में जाना है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं यात्रा करने?
वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता झूठी काया झूठी माया, इसका भी अर्थ होना चाहिए ना। वास्तव में झूठी काया झूठी माया कहाँ का गाय, ये अभी की बात है, ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं गिलास को ग्लास कहना झूठ है, नहीं। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते वे सब झूठ। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते, पता ही नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो पता भी ना पड़े जरा भी। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, सच्चा बाप मिला है तो बाबा कहते कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं। बाबा कहते अब बड़े बड़े दुकान निकालो, ये बड़े बड़े सेंटर खोलो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। ये सच्ची दुकान खोलते हो तुम। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते जहां बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सदगति, अर्थात दिन, सत्युग त्रेता। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। कहाँ? सत्युग में। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जब संगम का, जब हम आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, संगम होता है। हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते बहुत अनाज होगा, ये होगा। समझते स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते स्टूडेंट का नया ब्लड है, यूथ, ये बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मदद करती है उन्हों पर। और फिर पत्थर आदि भी देखो वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वे बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन और तुम्हारा है अभी रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपके 2 मास का बच्चा हूं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो ये चाहिए ना, वह है आसुरी जन्म और ये है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, बुद्धि में निश्चय हो, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर और फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते रफू चक्कर हो जाते। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते। शादी माना क्या? नरक में जाना, बर्बादी करना। बाबा कहते उसका भी दिन मनाते हैं ना। वंडर बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अभी तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी।
जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वे आसुरी जन्म ही भूल जाएं, ये भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई फिरंत मती सो गति हो जाएगी। एक बाबा और दूसरा ना कोई, तो बाबा कहते फिर क्या, फिरंत मती सो गति। बाबा की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, गायन है ना कि फिर स्त्री सिमरे तो कैसा पद, गिरावट में जाएंगे, ये भी ग्रंथ में है। यहां फिर कहते अंत समय गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाबा कहते शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में पाप और चक्र याद रहे। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है, तो फिर शरीर भी प्योर कैसे मिले। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है, तो सोने में अगर खाद है तो जरूरी बात है जेवर भी खाद वाला ही कहलाएगा। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो जरूर चांदी डालेंगे, चांदी की खोट मिलाएंगे। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। तो गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए किनकी चोर लूट ले जाए। ये तो सब होना है, तुम बच्चे जानते हो ये सब होगा, इसलिए बैग बैगिस तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तुम ही मददगार बनते हो अभी, जिससे फिर तुम ही फिर निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही रास्ते लग लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा व आशीर्वाद से नहीं। टीचर का काम तो पढ़ाना है, उसका धर्म है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना तो खुद है। फिर इसमें कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। अभी की पढ़ाई तो कितनी ऊंच, कृष्ण के पांव में पदम की निशानी देते। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए, बहुत बड़े बड़े। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो हो नहीं सकता, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, जब अव्यभिचारी भक्ति, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, जगदम्बा की पूजा रोज रोज करते हैं, क्योंकि उसके पास अनेक कामनाएं लेकर जाते हैं।
ये भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही पूजा होती है, लिंग रूप में। तुम्हारी सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने सालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, डबल पूज्य। तो बाबा कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते हैं। है ये खुशी, है ये नशा? किस लिए पढ़ाते हैं भगवान? भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए बाबा का। बाबा की याद में रहने से फिर स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा अच्छा। फिर साक्षात्कार आदि भी होंगे अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। वो लौकिक जन्मदिन की बाबा कहते वो नहीं, वो कैंसिल। किसको? ईश्वरीय रूहानी बर्थडे। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। दूसरी पॉइंट, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। अब है आज का वरदान। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। तो आज का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। अब है आज का स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।
हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की